जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है वही सबसे धनी है। संसार का कोई भी धन उसे शांति नहीं दे सकता जो असंतुष्ट है। यह वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर से आता है। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष छोड़कर प्रेम का मार्ग अपना। प्रेम ही तुझे मेरे करीब लाएगा। यह वाणी हमें सिखाती है कि प्रेम ही वह साधन है जिससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। मैं जल में, अग्नि में, वायु में और आकाश में हूं। मैं हर वस्तु और हर जीव में समाहित हूं। जो मुझे हर जगह देखता है वही मुझे समझता है। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर सर्वव्यापक हैं और हमें हर स्थान पर उनकी उपस्थिति का अनुभव करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्यागता है वही सच्चा भक्त है। अहंकार तुझे मुझसे दूर करता है और विनम्रता तुझे मेरे पास लाती है। यह वाणी सिखाती है कि जीवन में विनम्रता और नम्रता से ही हम ईश्वर के करीब पहुंच सकते हैं। जो दूसरों की सेवा करता है और उन्हें सुख पहुंचाता है वही सच्चा धर्म का पालन करता है। धर्म कर्मों से है, केवल शब्दों से नहीं। यह वाणी हमें सेवा और परोपकार का महत्व सिखाती है। तू अपने हर कर्म को इस भावना से कर कि यह मेरी सेवा है। जब तू हर काम में मेरी उपस्थिति देखेगा तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। यह वाणी कर्म योग की शिक्षा देती है और हर काम को पवित्र बना देती है। जो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है उसे किसी भी चीज का भय नहीं होता। मैं उसका मार्गदर्शक और रक्षक हूं। यह वाणी हमें साहस और विश्वास प्रदान करती है और हमें हर डर से मुक्त होने का रास्ता दिखाती है। तू अपने जीवन में साधन को महत्वपूर्ण मत बना। साध्य को समझ और उसकी ओर बढ़। सत्य, प्रेम और धर्म ही तेरा लक्ष्य होना चाहिए। यह वाणी हमें जीवन के सही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की शिक्षा देती है। मैं तुझे सुनता हूं। जब भी तेरा मन व्याकुल हो तू मुझसे बात कर। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। यह वाणी हमें ईश्वर के प्रति अपने दिल की बात कहने का विश्वास देती है। जो व्यक्ति त्याग करता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। संग्रह और लालच तुझे केवल दुख देंगे। यह वाणी हमें सिखाती है कि त्याग और सरलता में ही सच्चा सुख है। तू प्रकृति का हिस्सा है। इसे नष्ट मत कर। इसकी रक्षा कर और इसमें मेरी उपस्थिति का अनुभव कर। यह वाणी हमें पर्यावरण और प्रकृति के प्रति आदर और प्रेम का महत्व सिखाती है। तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आती है वह तुझे कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे मेरा उपहार समझ और इसे स्वीकार कर। यह वाणी सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत और समझदार बनाती है। तू चाहे कुछ भी कर, मेरी कृपा और प्रेम तुझसे कभी दूर नहीं हो सकता। मेरा प्रेम तेरे हर पल में है। यह वाणी हमें बताती है कि ईश्वर का प्रेम बिना शर्त और शाश्वत है। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं। हे मानव, तू मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकता। मैं तेरे हर विचार, हर भाव को जानता हूं। बस तू मुझसे सच्चा संबंध जोड़, मैं तेरी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। यह वाणी दिल को यह विश्वास दिलाती है कि हमारे मन की हर बात ईश्वर जानते हैं। इससे हमें सच्चाई और सरलता के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। जो मुझ में लीन हो जाता है वह हर सांस में आनंद का अनुभव करता है। यह संसार तुझे क्षणिक सुख दे सकता है परंतु सच्चा सुख केवल मेरे साथ है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सांसारिक सुख अस्थायी है। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो जीवन में स्थायी सुख और शांति आती है। तू जहां भी हो, जैसे भी हो, बस मुझे याद कर। मैं तुझे हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर को याद करने के लिए विशेष परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। उनका स्मरण किसी भी समय, किसी भी अवस्था में हमें उनके करीब ले जा सकता है। तू मुझे जितना याद करेगा
मैं तुझसे उतना ही करीब हो जाऊंगा। मैं तेरे भीतर ही निवास करता हूं। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। उनकी तलाश बाहर नहीं करनी, बस अपने हृदय में महसूस करना है। जो मेरी शरण में आता है, मैं उसके हर पाप, हर दुख का नाश करता हूं। उसे शांति और मोक्ष का मार्ग देता हूं। यह वाणी हमें यह आश्वासन देती है कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी समस्याएं हों, कृष्ण की शरण में सब हल हो जाएगा। जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मेरे लिए सबसे प्रिय है। लेकिन जो मुझसे दूर है, वह भी मेरी दृष्टि में समान है। मेरा प्रेम सबके लिए है। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम किसी भेदभाव से नहीं बंधा है। वे सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं। हे मानव, तू केवल वर्तमान में जी। भविष्य की चिंता न कर और न ही अतीत पर पछतावा। जो होना है वह अपने समय पर होगा। यह वाणी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही जीवन का सार है। इससे दिल और दिमाग दोनों को शांति मिलती है। तू मुझे किसी विशेष विधि से नहीं, बस सच्चे प्रेम और श्रद्धा से याद कर। मेरे लिए भाव ही सबसे बड़ा अर्पण है। यह वाणी हमें यह समझाती है कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए कोई दिखावा या बड़ा प्रयास नहीं चाहिए। केवल सच्चा प्रेम और भक्ति ही पर्याप्त है। हे अर्जुन, मैं तेरे कर्मों का परिणाम नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुझे उसका सामना करने की शक्ति अवश्य दूंगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर हमारे साथ खड़े हैं और वे हमें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत देते हैं। जो मुझे भक्ति से पुकारता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। यह वाणी बताती है कि जब हम कृष्ण के प्रति समर्पण कर देते हैं, तो भय और असुरक्षा हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं। इस संसार में रहकर भी तू ऐसा कर्म कर कि तेरा मन मुझसे जुड़ा रहे। जब तू मुझे हर चीज में देखेगा, तब तुझे मुक्ति मिलेगी। यह वाणी सिखाती है कि हमें अपने सांसारिक कर्तव्यों को निभाते हुए भी ईश्वर से जुड़े रहना चाहिए। मोह तुझे अपने सच्चे स्वरूप से दूर करता है। मोह को त्याग और अपने भीतर के ज्ञान को जागृत कर। मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। यह वाणी सिखाती है कि मोह और आसक्ति हमें जीवन के सत्य से भटकाती है। जब हम इसे त्याग देते हैं, तो सच्चा सुख प्राप्त होता है। तू जो देखता है, वह मेरा ही कार्य है। हर जीव, हर परिस्थिति मेरे द्वारा निर्मित है और उसमें भी मेरा ही अंश है। यह वाणी सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह समझ जीवन को सरल और शांत बना देती है। हर संबंध को प्रेम और करुणा से निभा। तू किसी को अपना शत्रु न मान, क्योंकि हर कोई मेरे द्वारा ही रचा गया है। यह वाणी हमें सिखाती है कि जीवन में हर रिश्ते का आधार प्रेम होना चाहिए। यह सोच दिल को सुकून और जीवन को मधुर बना देती है। यदि तू सच्चे मन से मुझसे कुछ मांगता है, तो मैं तुझे अवश्य देता हूं, परंतु वही जो तेरे भले के लिए हो। यह वाणी हमें यह भरोसा दिलाती है कि ईश्वर हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। वे वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। अहंकार तुझे सत्य से दूर करता है। जब तू अहंकार का त्याग करेगा, तभी तू मुझे समझ सकेगा। यह वाणी सिखाती है कि अहंकार से मुक्त होकर ही हम ईश्वर के करीब जा सकते हैं। यह भावना हमें विनम्र बनाती है और सच्चे सुख का मार्ग दिखाती है। मैं सबके करीब हूं। जो मुझे खोजता है, वह मुझे पाता है। जो मुझसे दूर रहता है, मैं फिर भी उसके साथ रहता हूं। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर से दूर जाने का भय हमें नहीं होना चाहिए। वे सदा हमारे साथ हैं। तेरे कर्म ही तुझे परिणाम देंगे। अच्छे कर्म कर और तू मुझे अपने हर कार्य में देखेगा। यह वाणी हमें सिखाती है कि कर्म का महत्व जीवन में सबसे अधिक है। अच्छे कर्म से जीवन सुखमय बनता है। ईश्वर को बाहर मत खोज।
मैं तेरे हृदय में ही हूं। अपने भीतर झांक और तुझे सच्चा आनंद मिलेगा। यह वाणी हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जो संतोषी है वही सुखी है। संसार के भौतिक सुख तुझे कभी पूरी तरह तृप्त नहीं कर सकते। संतोष कर और मेरे नाम का स्मरण कर। यह वाणी सिखाती है कि असली सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है। प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। जो प्रेम करता है वह मुझे पाता है। प्रेम से तू हर बाधा को पार कर सकता है। यह वाणी बताती है कि प्रेम ही वह शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। यह हर समस्या का समाधान है। अतीत को छोड़ दे। हर दिन तेरा नया जन्म है। जो बीत गया उसे भूलकर आगे बढ़। यह वाणी सिखाती है कि हमें अपने अतीत में नहीं फंसना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत करने का अवसर है। मैं तुझसे पूजा में भव्य अर्पण नहीं चाहता। मुझे केवल तेरे सच्चे मन और प्रेम की आवश्यकता है। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर को दिखावे की पूजा नहीं चाहिए। उनका सच्चा स्मरण ही सबसे बड़ी पूजा है। हे अर्जुन, यह संसार नश्वर है। यहां सुख और दुख, लाभ और हानि, जन्म और मृत्यु सदा चलते रहते हैं। तू इनमें उलझ मत, ये सब क्षणभंगुर हैं। यह वाणी सिखाती है कि हमें संसार के उतार चढ़ावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हर स्थिति को समान भाव से स्वीकार करना ही सच्ची शांति है। जो भी कर्म तू करता है वह मुझसे ही प्रारंभ होता है और मुझ पर ही समाप्त होता है। तू बस मुझे याद कर और अपने कर्मों को कर। यह वाणी हमें यह सिखाती है कि हर कर्म ईश्वर के लिए है। यह सोच हमारे जीवन के हर कार्य को पवित्र और अर्थपूर्ण बना देती है। तू मेरा अंश है। जैसे सूरज से किरण अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तू मुझसे अलग नहीं हो सकता। यह मत सोच कि तू मुझसे दूर है। यह वाणी सिखाती है कि हमारा संबंध ईश्वर से सदा के लिए है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में सुकून देता है। जो व्यक्ति मोह, लालच और अहंकार का त्याग करता है वही सच्चा सुख पाता है। सच्चा सुख भीतर की शांति में है, बाहरी चीजों में नहीं। यह वाणी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शांति में है। त्याग से ही यह शांति प्राप्त होती है। तू मुझे अपना सखा समझ। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। मैं तेरा सच्चा मित्र और मार्गदर्शक हूं। यह वाणी हमें यह विश्वास दिलाती है कि कृष्ण हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। उनके साथ हर कठिनाई आसान हो जाती है। हे मानव, मैं हर जगह हूं। इस संसार के हर कण में, हर जीव में, हर वृक्ष, हर पत्थर में मैं हूं। यह वाणी सिखाती है कि जब हम हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हैं तो हमारे अंदर करुणा, प्रेम और विनम्रता का जन्म होता है। हे भक्त, जब तू परेशान हो, जब तेरा दिल अशांत हो, तब बस मेरा नाम जप। मेरा नाम ही तुझे सुकून देगा। यह वाणी हमें बताती है कि भगवान का नाम सबसे बड़ा सहारा है। यह हर समय हमारे मन को शांत कर सकता है। मैं काल हूं जो सबका विनाश करता है। मैं ही सृजन करता हूं और मैं ही सब कुछ समाप्त करता हूं। यह वाणी सिखाती है कि हर चीज समय के अधीन है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और समय के महत्व को समझते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। मुझे पाने के लिए कोई विशेष साधना की आवश्यकता नहीं। केवल सच्चे मन और प्रेम से मेरा स्मरण कर। मैं तुझ तक स्वयं पहुंच जाऊंगा। यह वाणी हमें बताती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आसान है। प्रेम और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही मुझे पाता है। असत्य और छल का मार्ग तुझे मुझसे दूर ले जाएगा। यह वाणी हमें सत्य और धर्म के महत्व को समझाती है। सत्य की राह पर चलकर ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तू छोटे से छोटे कार्य भी प्रेम और श्रद्धा से कर।
मेरे लिए कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं है, मैं केवल भावना को देखता हूं। यह वाणी सिखाती है कि हमें अपने हर कार्य को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करना चाहिए। ईश्वर को केवल हमारी नियत प्रिय है। जब तू थक जाए, जब तू खुद को असहाय महसूस करे, तो याद रख, मैं तेरा सहारा हूं। बस मुझ पर विश्वास रख। यह वाणी हमें याद दिलाती है कि जीवन में किसी भी संकट में हम अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण का सहारा हमारे लिए हमेशा है। तू मुझे मंदिरों और मूर्तियों में नहीं, अपने मन में बसा। मैं तेरे हर विचार और भावना में हूं। यह वाणी हमें भीतर की ईश्वरत्व को पहचानने का संदेश देती है। जब हम अपने मन को ईश्वर में बना लेते हैं, तो सारा संसार दिव्य हो जाता है। तू चाहे जैसा भी हो, मुझसे कितनी भी दूर क्यों न हो, मैं तुझसे सदा प्रेम करता हूं। मेरा प्रेम बिना शर्त है। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम हर जीव के लिए है। यह प्रेम बिना किसी शर्त के है, जो सच्चे सुकून का अनुभव कराता है। जीवन में अंधकार और कष्ट केवल अस्थायी हैं। जो धैर्य रखता है, उसे अंत में प्रकाश अवश्य मिलता है। यह वाणी हमें सिखाती है कि धैर्य और विश्वास के साथ हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। इस संसार में जो प्रेम करता है, वह मुझे पहचानता है। प्रेम ही वह माध्यम है जिससे तू मेरे करीब आता है। यह वाणी सिखाती है कि सच्चा प्रेम न केवल दूसरों से बल्कि ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। सत्य ही तुझे मुझ तक लाएगा। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वही मेरे प्रकाश को अनुभव कर सकता है। यह वाणी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। यह हमें हर संघर्ष से पार ले जाता है। हे मानव, यह सारा संसार मुझ में विलीन होता है और मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं सृष्टि का आधार हूं। यह वाणी सिखाती है कि हर चीज का मूल ईश्वर है। जब यह समझ आती है, तो जीवन में एक गहरा सुकून मिलता है। जो दूसरों को प्रेम, सहायता और खुशी देगा, उसे वही लौटकर मिलेगा। संसार में जो तू बोएगा, वही फलेगा। यह वाणी कर्म के सिद्धांत को सरलता से समझाती है और हमें दूसरों के लिए अच्छा करने की प्रेरणा देती है। तू स्वयं को छोटा न समझ। हर आत्मा में मैं ही निवास करता हूं। तू वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। यह वाणी सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर का अंश है। हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। एक हिंदू होने के नाते यहां कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से मेरा नाम लेता है, वह मुझे प्राप्त करता है। मैं उसे उसके हर भय और दुख से मुक्त कर देता हूं। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर का स्मरण ही सबसे बड़ा सहारा है। उनके नाम में ही सच्चा सुख और शांति छुपा है। तू चाहे गरीब हो या अमीर, शक्तिशाली हो या कमजोर, मेरे लिए केवल प्रेम महत्वपूर्ण है। जो मेरे प्रति प्रेम रखता है, वही मेरे सबसे करीब है। यह वाणी हमें सिखाती है कि सांसारिक चीजों से बढ़कर ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति है। मोह तुझे बंधनों में बांधता है। इसे त्याग और सच्चे सुख का अनुभव कर। मैं तुझे मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। यह वाणी सिखाती है कि आसक्ति हमें दुख देती है। जब हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, तो सच्ची शांति का अनुभव होता है। इस संसार में हर जीव मेरा अंश है। मैं सबका पालनहार और रक्षक हूं। मैं सबके साथ हूं, चाहे वे मुझे माने या न माने। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर सब में समान रूप से निवास करते हैं। यह भावना हमें सभी के प्रति प्रेम और करुणा रखने की प्रेरणा देती है। हर कार्य में मेरा अंश है। तू जो भी करता है, उसे इस भावना से कर कि यह मेरे लिए है। तेरा हर कर्म पवित्र हो जाएगा। यह वाणी हमें कर्मयोग की शिक्षा देती है। जब हम हर कार्य को भगवान को अर्पित मानकर करते हैं, तो जीवन में संतोष आता है।
जीवन में चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, वह स्थायी नहीं है। तू धैर्य रख और मुझ पर विश्वास कर। मैं तुझे हर संकट से पार ले जाऊंगा। यह वाणी सिखाती है कि हर कठिनाई अस्थायी है। ईश्वर पर विश्वास से हम उसे सहन कर सकते हैं। मुझे खुश करने के लिए पूजा पाठ या दिखावे की जरूरत नहीं। तू सच्चे प्रेम और निष्ठा से मुझे याद कर, यही मेरी पूजा है। यह वाणी बताती है कि भक्ति में प्रदर्शन नहीं, बल्कि भावनाओं की सच्चाई मायने रखती है। जब तू खुद को अकेला महसूस करता है, तब भी मैं तेरे साथ हूं। तू मुझसे कभी अलग नहीं हो सकता। यह वाणी हमें आश्वासन देती है कि ईश्वर सदा हमारे साथ है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में ताकत देता है। हे अर्जुन, मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं। जो मुझे खोजता है, वह अपने हृदय में ही मुझे पाएगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तो हमें उनके दर्शन होते हैं। यह संसार एक नाटक का मंच है और हर व्यक्ति यहां एक पात्र है। तू अपना पात्र निभा और मोहमाया से मुक्त हो। यह वाणी सिखाती है कि हमें संसार के सुख दुख को अभिनय की तरह देखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति हर जीव में मेरा दर्शन करता है और सभी को समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह वाणी हमें सिखाती है कि हर प्राणी में भगवान का अंश है। यह दृष्टिकोण करुणा, दया और प्रेम को जन्म देता है। जो व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करता है, वह मुझे प्राप्त करता है। आलस्य तुझे केवल अंधकार की ओर ले जाएगा। यह वाणी प्रेरित करती है कि हमें अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम और दृढ़ता रखनी चाहिए। जो व्यक्ति मुझे अपने हर क्षण में याद करता है, उसका भय और शोक समाप्त हो जाता है। मैं उसका सबसे बड़ा सहारा हूं। यह वाणी हमें आश्वस्त करती है कि ईश्वर का स्मरण हर कठिनाई और भय से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आसक्ति और मोह को छोड़ देता है, वही सच्चा मुक्त है। तू त्याग के मार्ग पर चल और मैं तुझे शांति दूंगा। यह वाणी सिखाती है कि सच्ची स्वतंत्रता केवल त्याग और समर्पण में है। धन, शक्ति और प्रसिद्धि से बड़ा धन ज्ञान है। जो सच्चा ज्ञानी है, वह सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है। यह वाणी हमें प्रेरित करती है कि हम जीवन में बाहरी वस्तुओं के बजाय आत्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राथमिकता दें। मैं किसी बाहरी साधना से नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति से बंधता हूं। तू मुझे अपने प्रेम से पुकार और मैं तेरे पास आऊंगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर केवल सच्चे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होते हैं, न कि दिखावे या बाहरी प्रदर्शन से। जो कुछ भी जीवन में होता है, वह मेरी इच्छा से होता है। तू इसे स्वीकार कर और हर परिस्थिति में स्थिर रह। यह वाणी सिखाती है कि हमें जीवन में ईश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए और हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब तुझे कुछ भी समझ न आए, जब तेरा दिल घबराए, तब मुझ पर विश्वास कर। मैं तेरा विश्वास हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। यह वाणी हमें सिखाती है कि हर संकट में ईश्वर पर विश्वास करना हमें शक्ति और शांति प्रदान करता है। हर नदी, हर पर्वत, हर वृक्ष और हर फूल में मेरा अंश है। तू प्रकृति को समझ और मेरी दिव्यता का अनुभव कर। यह वाणी हमें प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान सिखाती है, क्योंकि यह भी ईश्वर का ही रूप है। हे अर्जुन, तू सभी चिंताओं और बंधनों को त्याग कर मुझ पर समर्पित हो जा। मैं तुझे हर पाप और दुख से मुक्त कर दूंगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण से जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से मुझे याद करता है, वह मेरी कृपा प्राप्त करता है। पूजा पाठ के बाहरी स्वरूप से अधिक महत्वपूर्ण है मन की पवित्रता। यह वाणी हमें बताती है कि ईश्वर को दिखावे की पूजा की नहीं, बल्कि सच्ची भावना की आवश्यकता है। तू चाहे किसी भी धर्म, जाति या विचारधारा का हो, मैं हर हृदय में निवास करता हूं।
मैं किसी का भेदभाव नहीं करता। यह वाणी समानता और एकता का संदेश देती है। यह सिखाती है कि हर जीव में ईश्वर का अंश है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी मेरा स्मरण करता है, उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं होती। मैं उसका मार्ग सरल कर देता हूं। यह वाणी हमें संकट के समय में साहस और शक्ति देती है। तू जो भी कार्य करता है, उसे इस भावना से कर कि वह मेरा अर्पण है। जब तू हर कर्म में मेरी उपस्थिति अनुभव करेगा, तो तेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। यह वाणी हमें सिखाती है कि कर्म योग से जीवन को दिव्यता से भरपूर किया जा सकता है। क्रोध तुझे अज्ञान की ओर ले जाता है और अज्ञान विनाश का कारण बनता है। तू अपने क्रोध को वश में रख और धैर्य से कार्य कर। यह वाणी हमें धैर्य और शांति बनाए रखने की शिक्षा देती है। जीवन के हर कठिन मोड़ पर धैर्य और मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझे तेरा मार्ग दिखाऊंगा। यह वाणी सिखाती है कि धैर्य और ईश्वर पर विश्वास हर समस्या को हल कर सकता है। तू चाहे कितनी भी गलतियां करे, मैं तुझसे कभी दूर नहीं होता। मेरा प्रेम हर जीव के लिए अनंत और शाश्वत है। यह वाणी हमें सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम बिना शर्त है और वह हर जीव के प्रति समान रूप से प्रकट होता है। तू बाहर की दुनिया में सुख खोजता है, लेकिन सच्चा सुख तेरे भीतर है। जब तू मुझे अपने भीतर अनुभव करेगा, तब ही सच्ची शांति पाएगा। यह वाणी आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करती है। भूतकाल की चिंता और भविष्य की आशंका को छोड़ केवल वर्तमान पर ध्यान दे। वर्तमान ही तेरा सच्चा समय है। यह वाणी हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना ही जीवन की कला है। जो व्यक्ति दया और क्षमा को अपने जीवन में अपनाता है, वही सच्चा भक्त है। इन गुणों से तू मुझे प्राप्त कर सकता है। यह वाणी हमें करुणा और क्षमा को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देती है। तू जैसे लोगों के साथ रहेगा, वैसा ही बनेगा। इसलिए सच्चे, अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति कर। यह वाणी सिखाती है कि हमारी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होता है। मुझ पर ध्यान दे, मेरा स्मरण कर, और मैं तुझे संसार के हर दुख और मोह से मुक्त करूंगा। यह वाणी सिखाती है कि ईश्वर का ध्यान और समर्पण ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।